नमस्कार दर्शकों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में, जहाँ के मेरे सबसे पहले मैं अपने आप को धन भाग समझ रही हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर चंद्र प्रकाश भसीन के पास सोलन आई हूँ, जो कि एक बहुत ही रमणीय दर्शनीय प्लेस है। और वहाँ पर मुझे अपने भ्राताश्री के साथ कुछ अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला है और मैं उस अनुभव को शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने छोटे यंगर ब्रदर के लिए ये बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही स्नेहशील, बहुत ही ज़्यादा दयनीय प्रवृत्ति के इंसान है और उनके नॉलेज के आगे हमारी नॉलेज तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ तर्क संगत क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ और उनका जवाब उनसे लेने जा रही हूँ। हेलो भैया, मैं आपका स्वागत करती हूँ मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। अहो भाग्य मेरा। आज हमारा अहो भाग्य कि हम आपस में एक दूसरे से मिलके और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अपने ज्ञान को शेयर किया जाए। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि दोनों में से क्या चीज आवश्यक है, पैसा या शिक्षा? इसमें आप मुझे बताइए। यदि आप मेरे से पूछेंगे पैसा या शिक्षा, दोनों में से क्या आवश्यक है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा शिक्षा ही आवश्यक है। क्यों? पैसा भी आवश्यक होता है, लेकिन शिक्षा इसलिए आवश्यक है, यदि आप पैसे के अभाव में भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उचित शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, आप भविष्य में पैसे को कमा सकते हैं। पैसा कमा, लेकिन एक जीवन की एक अवधि निकल जाने के बाद, आप 20 साल के बाद आपने मान लीजिए शिक्षा लिया, आपने बीकॉम किया है जी, और आप उसके बाद पैसा कमाना चाहते हैं, आप कमा सकते हैं। लेकिन यदि आपने 20 साल तक बीकॉम ना करके 10वीं या 12वीं किया है, आप पैसा कमाना चाहेंगे, शायद उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं, लक्ष्मी चंचल होती है और सरस्वती स्थायी होती है। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा को मैं धन के आगे प्रायोरिटी देना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा सबसे अग्रणीय है, दूसरा स्थान धन का जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि शिक्षा से धन प्राप्त किया जा सकता है, धन से शिक्षा नहीं प्राप्त की सकती। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मेरा अगला प्रश्न है कि देश में मंदिर आवश्यक है या शिक्षण संस्थान? किसको प्रायोरिटी देंगे आप? देश में मंदिर आवश्यक हैं या शिक्षण संस्थान, दोनों में से किसकी आवश्यकता अधिक है? ये बहुत ही दुविधापूर्वक प्रश्न है। पहला प्रश्न मुझे बहुत सरल लगा था और कहीं मुझे संकोच नहीं हुआ था। देश में मंदिर आवश्यक हैं या शिक्षण संस्थान? मैं कहूंगा दोनों ही आवश्यक हैं। धर्म हमारी संस्कृति के वाहक हैं, हमारी संस्कृति को जनता तक, नव पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं, संस्कार प्रदान करते हैं। शिक्षा भी संस्कार प्रदान करती है, लेकिन वो शिक्षण संस्थानों में मिलती है। शिक्षण संस्थान अब ये किसको प्राथमिकता दी जाए, ये यहां पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मंदिर को या शिक्षण संस्थान को। देश की स्थिति पर एक आकलन होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरी बहन जी पूछा है कि वास्तव में शिक्षण संस्थान जरूरी है या मंदिर। देश की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद अध्ययन करता रहता हूं। यदि मेरे आंकड़े सही हैं, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 146 करोड़ और हमारा देश बहुत विशाल है। और यहां मैं आपको यह भी कह दूं कि हमारे देश में, क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में मंदिरों की संख्या कितनी होगी? कभी आपने विचार किया है? लगभग लाखों में तो है ही है। बहुत सही आपने कहा। यदि मैं लगभग और अप्रोक्सीमेट आंकड़ा दूं, 30 लाख मंदिर हमारे देश में, 30 लाख मंदिर हमारे देश में है। हमारे देश में भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या में, हम सब गर्व से नतमस्तक हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहां। अनेक ऐसे मंदिर हैं जो समय समय पर बिरला जी ने लगभग हर बड़े शहर में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाकर श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब यदि मैं कहूं
कि हमारे देश में 146 करोड़ जनता में यूनिवर्सिटीज का नंबर कितना है? 1100। 1100। उसमें भी 500 से अधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी गवर्नमेंट है। 30 लाख मंदिर और 1100 यूनिवर्सिटीज और देश की पॉपुलेशन 146 करोड़। अब आप ही मुझे बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपके देश में इस समय मंदिर जरूरी है या शिक्षा संस्थान जरूरी है? मेरे अनुसार मंदिर इतने जरूरी नहीं है जितने शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है। जितने मंदिर हमारे शिक्षण यहाँ से ही मंदिर का रास्ता खुलता है, मंदिर से शिक्षा का रास्ता नहीं खुल सकता है। 30 लाख मंदिरों का यदि हम अच्छी तरह देखभाल कर लें तो भगवान हमारे से इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि यदि हम आने वाले 20 साल भी एक मंदिर नहीं बनाते तो वो खुश रहेंगे। तो मैं निश्चित रूप से आत्मविश्वास के साथ, समीक्षा के साथ कह रहा हूं, वर्तमान में 25 अगस्त 2025 को हमारे देश की जनसंख्या 146 करोड़ है, 30 लाख मंदिर हैं और 30 लाख मंदिर की तुलना में यूनिवर्सिटी की संख्या 1100 है, कॉलेज लगभग 47,000 होंगे। इस समय हमें भव्य विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। हमारा कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 200 में नहीं आता क्योंकि हमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया। यह समय है जब हमें धर्म के साथ शिक्षा का महत्व समझना होगा। मेरे अनुसार अगर 30 लाख मंदिर की जगह 30 लाख विद्यालय, महाविद्यालय हो जाएं, यूनिवर्सिटीज हो जाएं और मंदिर 1100 या 2000 या 2 लाख हो तो शिक्षा के विकास के साथ ही मंदिर का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्वाभाविक, बिल्कुल क्या? स्वाभाविक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप सहमत हैं? पूरी तरह। अब मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगी कि हमारे लिए धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने प्रश्न कर दिया। पहले का प्रश्न आप भी बहुत अच्छी मतलब वार्ताकार हैं। पहले का प्रश्न तो इतना आसान पूछ लिया कि मतलब 80% आदमी ने नंबर लिया, उसके बाद जो कठिनता बढ़ती गई, धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है? मानव के संपूर्ण विकास के लिए फिर मैं ये कहूंगा धर्म भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म है, और कर्म भी उतना जरूरी है जितना धर्म है। लेकिन यदि जैसा कि आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, धर्म या कर्म, एक को चुनना होगा, कर्म को चुनूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करे जाओ तो शायद आपको धर्म का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन धर्म के रास्ते पर जाकर आपको कर्म का रास्ता मिल जाए वो संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे अभी हमारे यहां पहले बात हुई है, मान लीजिए 30 लाख मंदिर हैं, हम 5 लाख मंदिर और बढ़ा देते हैं और धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, गीता, महाभारत, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अभिमान और गर्व की बात है। क्या हम उससे टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो पाएंगे? क्या हम जापान या जर्मनी का या यूएसए का या चाइना का टेक्निकली, एजुकेशनली, इवन इन ओलंपिक मुकाबला कर पाएंगे? कर्म सबसे पहला है, कर्म के साथ धर्म सेकेंडरी होगा। कर्म किए जाइए, लेकिन कर्म धर्म के अनुसार कीजिए। मैं ये कहूंगा यदि आप धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो आपका कर्म जरूर सार्थक होगा, आपको सफलता मिलेगी। सर, मैं आपके अनुसार अगर धार्मिक संस्थान बना दिए जाएं तो हमारे देश में धार्मिक संत और महंत तो काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद शिक्षा की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए अगर कर्म नहीं किए जाएंगे, कर्म का मतलब शिक्षा नहीं होगी, तो फिर ये सब चीजें कैसे डेवलप होंगी? नहीं, अभी हम धर्म या कर्म तक हैं, तो मैं शिक्षा को एक तरफ रख रहा हूं। मेरा ये कहना है कर्म कि यदि आप हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, कर्म शिक्षा ग्रहण में ही आएगा। चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन कर्म इंपॉर्टेंट है, धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्म है। लेकिन कर्म में धर्म होना चाहिए, और यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म धर्म की पालना करते हुए करेंगे तो आपका जीवन और आपके देश का जीवन, दोनों का ही जीवन सफल होगा। मैं आपके विचार से सहमत हूँ। और अगला मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि धन भगवान के लिए जरूरी है या मानव के लिए? धन भगवान के लिए जरूरी है या मानव के लिए? ये सत्य है या असत्य? देखिए, जो मैं इस प्रश्न का अभिप्राय समझ रहा हूं वो ये समझ रहा हूं कि हमारे देश में अनेक मंदिर हैं, यदि मैं सही हूं प्रश्न समझने में।
और अनेक ऐसे मंदिर हैं जहां सुपर रिच कैटेगरी के मंदिर आप उनको कह सकते हैं। करोड़ों रुपए का चढ़ावा एक दिन में आ जाता है। सांवलिया सेठ जी का मंदिर, सांवलिया सेठ जी है, साउथ में पद्मनाभ जी का है, वैष्णो देवी जी का है, साईं बाबा, अनेक मंदिर हैं, अनेक मंदिर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और आपको उत्तर देना होगा। जी, क्या भगवान आपको पैसा देता है या आप भगवान को पैसा देते हैं? साहब इस बारे में मैं किस्मत को भी बीच में लाना चाहूंगी। भगवान तो पैसा नहीं देते हैं, पैसा तो हम भगवान को देते हैं, चढ़ावा हम भगवान को देते हैं, भगवान हमको कुछ नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर किस्मत को भी ले सकते हैं। नहीं, किस्मत की बात नहीं है। चलिए मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। देखिए, मानव इतना लाचार है भगवान के आगे, पंगु है, मैं शब्द पंगु यूज कर रहा हूं। बिल्कुल सही। अरे हम भगवान को क्या देंगे? ये जो मेरी सांसें हैं, ये मुझे जब भगवान ने दी है, ये जो मैं कहता हूं ये मेरा फ्लैट है जी, ये मेरा नहीं है, मैं किराएदार हूं। कब ऊपर वाला मेरे से खाली करवा ले मुझे मालूम नहीं। तो इसमें कोई मुझे कहने में संदेह नहीं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, ये मैं कह दूं। भगवान ही हमें देता है, हम भगवान को क्या दे पाएंगे? भगवान को आज ही मैं पढ़ रहा था, देखिए ये विचित्र संयोग है, आपने प्रश्न किया। आज के जयपुर के दैनिक भास्कर के अंक में यह छपा है, मोती डोंगरी गणेश जी के लिए एक लगभग 10-15 किलो का मुकुट तैयार हुआ है, जो 25 सालों में बनकर तैयार हुआ है। 25 किलो लगभग चांदी का मुकुट है और उस पर गोल्ड प्लेट किया गया है और उस पर हीरे जवाहरात तरह के जड़े गए। 25 साल लगे हैं उसको बनवाने में। दाता ये सोच सकता है कि मैंने दिया है, लेकिन वो एक बहुत छोटा पुष्प की पत्ती के समान होगा। जो कुछ देता है परमात्मा हमें देता है। अब यदि परमात्मा हमें देता है, जो आपने मेरे से प्रश्न किया, हमारे यहां यही सबसे बड़ी, और आपका ये सेंटेंस बोलने में मुझे कहीं कोई ये नहीं लगा कि आपने कोई अटपटी बात की है। हमने उस खजाने को संभाल के रखा हुआ है। कितने खरबों की प्रॉपर्टी हमारे हिंदू मंदिरों में है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। पद्मनाभ जी का मंदिर ले लीजिए आप साउथ में, सांवलिया सेठ जी का ले लीजिए, साईं बाबा का ले लीजिए, अनेक मंदिर ऐसे हैं जहां श्रद्धा से लोग अपार धन खुले दिल से चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ही देता है, हम परमात्मा को नहीं दे सकते। लेकिन ये वही बात आ गई, यदि एक परिवार में किसी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी है और उसके पिता के पास 50 लाख की एफडी है, अब आप ही मुझे बताइए कि यदि 50 लाख की एफडी एक पिता के पास है और उस एफडी के भुगतान के बाद ही वो बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, तो क्या वो पिता एफडी संभाल के रखेगा या तुरंत बच्चे की शिक्षा पर खर्च करेगा? स्वाभाविक बात है, बच्चे की शिक्षा पर खर्च करेगा। आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपने ये अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि हमारे मंदिरों का जो खजाना है परमात्मा के पास इसीलिए है कि हम अपने 15 लाख स्कूलों का, पूरे देश में 15 लाख स्कूल हैं, जीर्णोद्धार करें। रोज हम सुनते हैं एक छतगिरी स्कूल की 13 बच्चों की मृत्यु हो गई, 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। मैं आपको आत्मविश्वास से कह रहा हूं, 15 लाख में से लगभग 7 या 8 लाख स्कूल जर्जरित अवस्था में होंगे, वहां टीचर नहीं है। 3 दिन पहले ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था, 6th, 7th, 8th की क्लास एक ही रूम में हो रही थी, एक ही टीचर पढ़ा रहा था। तो मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, मानवता के लिए धन है, परमात्मा के लिए नहीं है। और मानवता के धन तभी साकार होगा जब वह मानव के काम आएगा। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत प्रयास किया है इस प्रश्न को उत्तरित करने के लिए। आपने बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब सटीक जवाब दिया इस क्वेश्चन का। भगवान देने वाला है, भगवान लेने वाला नहीं है। और यदि भगवान के पास कुछ आप ले लीजिए, वो नाराज नहीं होगा। वो नाराज नहीं। वो आप मंदिरों का स्कूल में लगाइए, स्कूलों का जीर्णोद्धार कीजिए, बच्चे अच्छे शिक्षक से पढ़ें, बिल्डिंग अच्छी हो, तो वो शायद पद्मनाभ जी हो, सांवलिया सेठ हो मेरे, या वैष्णो देवी माता हो, या शायद सभी प्रसन्न हो। और ये भी एक अच्छी बात होगी कि अगर मंदिर प्रशासन ये सोचे
कि इतना धन अगर आ रहा है तो इसमें से हम कुछ शिक्षा के, कुछ स्कूलों के विकास के लिए दे दे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं समझता हूँ शायद जो बात मैं कहने में शायद चूक गया हमारी था। सरकार को भी इसका थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि अगर भगवान का इतना धन है, वहाँ के महंत और इन लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो क्या स्कूल के बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए? उनके लिए भवन निर्माण नहीं करना चाहिए? मंदिरों के इतने निर्माण हो जाते हैं, तो स्कूलों के निर्माण क्यों नहीं हो सकते? भगवान ही प्रेरित करे उन लोगों को। बहुत अच्छी बात भाई की आप और कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? बस आज की हम ये परिचर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा आपस का जो विचार विमर्श हुआ वो शायद आपका बहुत ही सराहनीय है और मैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। धन्यवाद। मैं हृदय के अंतःकरण से आपका और सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के पॉडकास्ट की समाप्ति हम यहीं करते हैं। फिर